तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो चलिए दोस्तों शुरू से इस चैप्टर को समझते हैं। नरेटर के जो दादाजी है वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में एक छोटा सा लाल बंदर खरीदा। दादाजी ने उसका नाम टोटो रखा। उन्होंने टोटो को अपने प्राइवेट जू में शामिल करने का फैसला लिया। टोटो का एक यूनिक फीचर उसकी पूंछ थी, जो कि उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। टोटो अपनी पूंछ का इस्तेमाल ब्रांचेस से लटकने और किसी भी खाने को उठाने के लिए करता था, जिसे वो अपने हाथों से नहीं पकड़ पाता था। नरेटर की दादी जो है वो जानवरों को पसंद नहीं करती थी, इसलिए नरेटर और उसके दादा ने डिसाइड किया कि टोटो की मौजूदगी को सीक्रेट रखा जाना चाहिए। उन्होंने टोटो को नरेटर के बेडरूम में एक छोटी सी कोठरी में रख दिया। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि टोटो ने दीवारों से डेकोरेटिव पेपर हटा दिया था। उसने दीवार पर लगी खूंटी भी उखाड़ दी थी जिससे वह बंधा हुआ था। उसने नरेटर के स्कूल ब्लेजर को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। टोटो की शरारतों से दादाजी खुश हुए। उन्हें लगा था कि टोटो एक होशियार बंदर है। इस इंसिडेंट के बाद टोटो को एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। पिंजरे को सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा गया था, जहां बाकी सभी जानवर एक साथ रहते थे। जानवरों में एक कछुआ, खरगोशों का एक जोड़ा, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी शामिल थी। लेकिन यहाँ पर भी टोटो रात में किसी और जानवर को सोने नहीं देता था। नरेटर के दादाजी को अगली सुबह अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, इसलिए उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। टोटो के लिए एक काले रंग का कैनवास किट बैग मंगवाया गया था। उसे एक बैग में डाल दिया गया। बैग बंद होने के कारण टोटो ना तो भाग सकता था और ना ही कोई शरारत कर सकता था। टोटो पूरी जर्नी के दौरान बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे थे तो टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो यह देखकर टिकट कलेक्टर डर गया। उसने चालाकी से टोटो को एक कुत्ता समझ लिया और टोटो को अपने साथ ले जाने के लिए 3 रुपए वसूल लिए। टोटो को नरेटर की दादी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे फैमिली की फीमेल डोंकी नाना के साथ परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। फर्स्ट नाइट में ही टोटो ने नाना को चिढ़ाना शुरू कर दिया। जब दादाजी यह देखने आए कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं, तो उन्होंने पाया कि टोटो ने नाना के लंबे कान काट लिए थे। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके। विंटर इवनिंग्स में दादी टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी से भरा एक बड़ा सा कटोरा देती थी। सबसे पहले टोटो पानी का टेम्परेचर चेक करता था, फिर वह नहाने के पानी में तब तक घुसता था जब तक पानी उसकी गर्दन तक ना पहुंच जाए। इसके बाद वह साबुन लेता था और उसे अपने पूरे शरीर पर रगड़ता था। जब टोटो नहाने के पानी से बाहर आता था तो वह खुद को सुखाने के लिए किचन फायर के पास भागता था। एक दिन टोटो नहाते समय लगभग जिंदा ही जल गया। जब उसने किचन में एक बड़ा सा केटल देखा जिसमें गर्म पानी भरा हुआ था तो वह केटल में चढ़ गया। जब पानी उबलने लगा तो वह उछलने लगा। तभी दादी ने उसे ढूंढ निकाला और फिर केटल से बाहर निकाला। टोटो की शरारतें अभी भी जारी थी। वह हमेशा चीजों को नुकसान पहुंचाता रहता था। एक दिन जब नरेटर की फैमिली डिनर रूम में इंटर हुई तो उन्होंने टोटो को लंच के लिए बने पुलाव खाते हुए देखा। जब उसकी दादी टोटो पर चिल्लाई तो उसने उन पर प्लेट फेंक दी। इसके अलावा जब नरेटर की आंटीज आगे आई तो टोटो ने उनके चेहरे पर पानी फेंक दिया। बाद में जब नरेटर के दादा आए तो टोटो ने थाली उठाया और फिर वह बाहर भाग गया और जैक फ्रूट के ब्रांचेस पर बैठा रहा। जैसे ही पुलाव खत्म हुआ तो टोटो ने थाली को नीचे फेंक दिया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। टोटो की शरारतों की वजह से पूरी फैमिली को बहुत नुकसान हुआ। नरेटर का फैमिली डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स और वॉलपेपर्स का नुकसान नहीं उठा सकता था, इसलिए दादाजी ने टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।